किसी के अंदर ऐसी बुराइयां हैं, न जानकारी में हैं या आदत बस बुराइयां आ गई हैं, और जिस दिन ये 2 बुराई 3 बुराई हट जाएगी, ऐसे लोगों से कि जो नामदान भी ले लेते हैं, ध्यान भजन भी करते हैं, सत्संगों में आते हैं, लेकिन ठगी करने से, झूठ बोलने से, बेईमानी करने से, ठगी करने से अपने को रोक नहीं पाते हैं। तो अब आप ये सोचो, ये अच्छे हैं कि वो अच्छे हैं? नकल करनी चाहिए अच्छाई की। अपने अंदर जो एक एक बुराई है, सत्संगियों को निकालना चाहिए और बुरे लोगों से परहेज नहीं करना चाहिए। उनके बीच में जा कर के उनको समझाना चाहिए, उनको भी सत्संगी प्रेमियों बनाना चाहिए। अपना बच्चा अगर समझो कि कीचड़ में गिर जाए तो उसको नहीं निकालोगे। ऐसे ही लोग कीचड़ में गिर गए हैं, अज्ञानता में गिरे हैं। लड़के को ज्ञान नहीं रहता है कि ये कीचड़ है, ये कुआं है, ये तालाब है, वो तो गिर जाता है अज्ञानता में, न जानकारी में। ऐसे अज्ञानता में लोग भटक रहे हैं, तो उनको समझाने, उनको उसमें से कीचड़ में से निकालना, ये क्या होता है? महानता होती है। बाप को बेटा इसीलिए मानता है, बाप की सेवा करता है, बाप का पैर इसीलिए छूता है कि ये हमको समझो मलमूत्र साफ करने का तरीका बताए हैं, रहने का तरीका बताए हैं। यह हमको जब कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो उस परेशानी को दूर करते हैं। तो ये हमारे पूज्य हैं। इसीलिए समझो कि महात्माओं को श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि जो काम गृहस्थ नहीं कर पाते हैं, जो सफाई अंदर की हो नहीं कर पाते हैं, उसको महात्मा किया करते हैं। तो देखो समय ज़्यादा हो रहा है, समझो 3 घंटा हो गया, तो अब तो करूँगा छुट्टी। लेकिन आप देखो, प्रयास अपने तरफ से करो, लोगों को शाकाहारी बनाओ। अंतरात्मा अगर नहीं साफ होगी तो जितना भी पूजा पाठ है, तीर्थ व्रत है, ये लोगों का बेकार जाएगा, इसका फल नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत दान पुण्य का, खिलाने पिलाने का फल मिलेगा। रुपया पैसा जो खर्च कर देंगे, लक्ष्मी में बढ़ोतरी हो जाएगी। शरीर से जो जाएंगे, सेवा कर आएंगे, शरीर में स्वस्थता आ जाएगी, लेकिन जीवात्मा ये फंस जाएगी। इसको निकालने के लिए ये सब उपदेश प्रेमियों, आप सब लोगों को योजनाबद्ध तरीके से करना रहेगा। अपने अपने क्षेत्रों में, जहाँ जिस क्षेत्र के आप हो, उसी हिसाब से आप देख करके, समझ करके आप योजना बना लो, और अपनी गांव की भाषा में, अपने प्रांतीय भाषा में, जहाँ जिसकी भाषा है, उस हिसाब से आप उसको समझाओ, बताओ। यह परमार्थी काम भी करो। अपने आत्मा के लिए परमार्थी काम करो, अपने शरीर के लिए परमार्थी काम करो, और दूसरों के लिए भी परमार्थी काम आप सब लोग प्रेमियों करो। दूसरों के भी काम आओ। अपने लिए तो पशु पक्षी भी आते हैं और वो दाना चुन करके खा करके चले जाते हैं। मनुष्य जो आता है दूसरों के लिए आता है, आप ये समझो। और आप तो ऐसे के बंदे हो, हमारे गुरु महाराज जैसे संत के बंदे हो, जो परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर परमार्थ के लिए ही आए थे, परमार्थ बराबर जीवन भर सिखाते रहे। तो परमार्थी के बंदे हो, तो आपको तो अपने पिता की इज्जत रखनी ही है, अपने गुरु की इज्जत तो आपको रखनी ही है। वो काम जो छोड़ करके गए, उसको तो आपको प्रेमियों पूरा करना ही है। सपूत तो तभी कहे जाओगे, सच्चे भक्त तो तभी कहे जाओगे। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बराबर जय गुरुदेव नाम के ध्वनि करते रहना, करवाते रहना। इससे मन चित्त बुद्धि सही होगी, कर्मों की इससे सफाई होगी, आपकी भी, परिवार वालों की भी, मिलने जुलने वाले रिश्तेदारों की, और आपके गांव के लोगों की, समाज देश के लोगों की, सबके ऊपर सफाई होगी, सबको फायदा मिलेगा। कर्मों के अनुसार कम और ज़्यादा, लेकिन लगातार जब समझो
कि लगातार जब ये यानी लगातार जब बोलते रहेंगे तो कर्म कट जाएंगे लोगों के, तब ज्ञान हो जाएगा। तो